हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर, जो कि फर्स्ट ईयर का है। अगर आप भी अभी फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए ये डिप्लोमा का क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपका जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे आपका कॉलेज का हो, चाहे फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम हो, तो सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है और ये पेपर सेकेंड है। ठीक है, फर्स्ट पेपर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे एलटी के, बट यहाँ पर हम सॉल्व करने वाले हैं सेकेंड पेपर में, जो कि कितने नंबर का सॉल्व करेंगे। टोटल हम 75 मार्क्स का सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इतना सिलेबस इस क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड है, जो कि आप सभी को पता चलेगा कि आपके फाइनल एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और यही क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो लास्ट तक वॉच करना है, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो शेयर कर देना, जिससे मैं और भी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊँ। तो आप लोगों को वीडियो शेयर कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा क्वालिटी ऐसी ही है। तो बट मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुनाऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो पहले जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। तो पहला क्वेश्चन ये है कि द स्पैच टेस्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस, मतलब कि स्पैच टेस्ट जो है किसके क्या चीज़ डिटेक्ट करने के लिए, मतलब कि हम यूज करते हैं इसका किसकी प्रेजेंस में। तो देखो ऑप्शन है ग्लूकोज इन द यूरिन, बिलिरुबिन इन द यूरिन, और एल्बुमिन इन द यूरिन, और कीटोन्स इन द यूरिन। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, एल्बुमिन इन द यूरिन। देखो इस बैच टेस्ट का उपयोग यूरिन में एल्बुमिन का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, और यह प्रोटीन या मतलब प्रोटीन के स्तर को मापने के लिए भी किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.2 है, टू कैलकुलेट द लिपिड प्रोफाइल टोटल कोलेस्ट्रॉल इज टाइपिकली डिवाइडेड इनटू व्हिच कंपोनेंट्स। ठीक है, 1.2 क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल। तो देखो क्वेश्चन में यही है कि किस किस में डिवाइड किया जाता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट को, तो वो एलडीएल, वीएलडीएल और एचडीएल में डिवाइड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। ठीक है, अब इनका फुल फॉर्म भी अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। देखो जैसे एलडीएल है, ठीक है, एलडीएल का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा लो डेंसिटी ठीक है, लाइपोप्रोटीन, इसका ये हो जाएगा एलडीएल का। अब बात रही वीएलडीएल की हो जाएगा वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, और इसके बाद जो है एचडीएल का हो जाएगा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन है 1.3 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा वाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि यही जो है क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम में आपको यही प्रोटेक्ट करता है। अगर आपको इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है तो वो क्या करेगा, वाइट ब्लड सेल्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाइट ब्लड सेल्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 1.4 नंबर, ल्यूकेमिया इज प्राइमरली अ कैंसर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स। तो मतलब कि इसका आंसर किसमें कौन सा फॉलो करेगा, तो वो करेगा हमारा रेड ब्लड सेल्स। देखो ल्यूकेमिया की बात करें तो ये एक आरबीसी का कैंसर होता है, मुख्यतः आरबीसी का कैंसर होता है, और अगर ये हो जाता है तो ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। ठीक है, तो रेड
ब्लड सेल्स। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है, ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करना है, जिससे बाद में कमेंट में ही आपके क्वेश्चन को सही किया जा सके। अब 1.5 नंबर है कि इन अल्बर्ट स्टेनिंग टेक्निक, इसमें अल्बर्ट स्टेनिंग टेक्निक के बारे में पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेनिंग द मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। तो देखो अल्बर्ट स्टेनिंग टेक्निक में किसका यूज करते हैं, तो वो करते हैं मिथाइलिन ब्लू का। अल्बर्ट स्टेनिंग में स्टेनिंग टेक्निक की बात करें तो उसमें मिथाइलिन ब्लू का यूज करते हैं। और क्यों करते हैं वो भी मैं बता दूं। देखो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनकी स्टेनिंग करने के लिए किया जाता है। अब हम फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे चूज राइट रॉन्ग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी बढ़ा लेना है, जिससे आपको क्लियर दिखे। पहला ही क्वेश्चन है कि द कोर्स एडजस्टमेंट नॉब इज यूज्ड फॉर फाइन फोकसिंग ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब कोर्स एडजस्टमेंट नॉब का यूज फाइन फोकसिंग में करते हैं, मतलब कि के स्पेसिमेन में। तो आप लोगों को मैं बता दूं, इसमें नहीं करते हैं, बल्कि ये मोटे फोकसिंग के लिए किया जाता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर आप लोगों को लगाना है गलत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपीयर पिंक आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। तो आप लोगों को अगर इसका आंसर पहले से पता है तो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बता देना है। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि अगर आप लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट हैं और लैब में आप वर्क करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। आपको इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं बता पाएंगे तो बाद में हम आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही इसका आंसर बता देंगे। उसके बाद CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय द कोरॉइड प्लेक्सस इन द ब्रेन। मतलब कि CSF जो है वो कोरॉइड प्लेक्सस से प्रोड्यूस होता है। तो क्या हो जाएगा, एकदम ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू हो जाएगा। अब बात रही कोरॉइड प्लेक्सस से होता है, बट अगर बात करें ये फॉर्म्ड कहाँ से होता है। ठीक है, प्रोड्यूस हो रहा है, और फॉर्म्ड की भी बात करें मतलब कहाँ पे पाया जाता है, तो वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है 2.4 नंबर रिसाइकलिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इज अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट। मतलब कि ऑल टाइप ऑफ वेस्ट क्या हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मतलब कि जितना भी वेस्ट है उसे हम रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम हर तरीके के वेस्ट को रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं, बट बहुत सारे वेस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिसाइकल नहीं कर सकते। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब हर तरीके के वेस्ट को हम रिसाइकल नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन अगला है हेलमिन्थ्स और पैरासिटिक वॉर्म्स इंक्लूड राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स एंड फ्लक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, इसका ट्रू हो जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो हो सकता है कि आपको लगे कि हाँ इनका आंसर ये नहीं ये है, तो आपको कमेंट में ज़रूर बता देना। क्योंकि देखो ये लैब टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर है। मैंने सारी चीज़ें गूगल पे अच्छे से सर्च किए, रिसर्च किए, और जहाँ से भी जो भी चीज़ें मिली हैं वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बता देना कि इसका आंसर आपको समझ नहीं आया या फिर इसका आंसर कुछ और होगा। अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता देना। अब हम फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 3.1 का फुल फॉर्म ऑफ MCV इज। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, मीन का कार्पस्कुलर वॉल्यूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 3.2 नंबर का क्वेश्चन है। 3.2 नंबर का द बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई इज कॉमनली फाउंड इन द ऑफ ह्यूमन।
तो यहाँ पर फिल करना है आपको। वो क्या करना है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है हमारा लोअर इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो ये आपको आंसर में लिख देना है। अब अगला क्वेश्चन है कि आपकी फीचर ऑफ आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया इज लो ऑफ, तो मतलब कि किसके कारण से एनीमिया की डिफिशिएंसी हो जाती है, तो वो होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। किसका लेवल कम हो जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। उसके बाद 3.4 नंबर क्वेश्चन है कि द इज यूज टू कट टिश्यू स्पेसिमेन इनटू द स्लाइसेज फॉर एग्जामिनेशन अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो इसमें क्या आप लोगों को फिल करना है, वो करना है माइक्रोटोम। क्या करना है, माइक्रोटोम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 3.5 नंबर का, देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, एसिनोफिल्स एंड एक और बच रहा है, वो आप सबको लिखना है क्या, बेसोफिल्स, ठीक है। टोटल 5 प्रकार के होते हैं, तो आपको कौन सा बच रहा है, बेसोफिल्स, वो आप सभी को लिख देना है यहाँ पर। अब शॉर्ट आंसर है यहाँ पर, तो ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। इसके जो जो फेज होते हैं वो आप सभी को लिख देना है। जैसे लॉग फेज में जो भी जितने फेज होंगे वो सभी आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। जैसे लॉग फेज, फर्स्ट, सेकेंड, स्टेशनरी फेज, डेथ फेज, जो भी जितने भी फेज हैं वो सभी के सभी आपको यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद PA, अगला क्वेश्चन ये है PA स्टेनिंग, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसके बारे में लिखना है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक एसिड स्ट्रिप, ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। और इसका यूज क्या होगा, तो इसका यूज हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट एंड म्यूकस पदार्थ जो भी होते हैं उनका पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। म्यूकस पदार्थों का पता लगाने के लिए करते हैं इसका। अब HB एस्टिमेशन, ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद 4.4 बोन मैरो एग्जामिनेशन, ठीक है, बोन मैरो एग्जामिनेशन लिखना है, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, इसकी डिफिनीशन क्या, सारी चीज़ें लिखना है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड होता है, ये ब्लड से रिलेटेड डिजीज को का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो जैसे एनीमिया हो गया, ठीक है, एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया और बोन मैरो इन्फेक्शन, ठीक है, बोन मैरो इन्फेक्शन, ये भी टेस्ट किया जाता है एग्जामिनेशन में। अब अगला क्वेश्चन है 4.5 फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। तो फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में आप सभी को लिखना है, जिसमें ऑटोक्लेव लिख देना है, ठीक है, ऑटोक्लेव और हॉट एयर ओवन, इन सब चीज़ों के बारे में लिख देना है। और जेडन स्टेनिंग, ये भी आपको लिखना है। अब आ जाते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। AST आपको लिखना है, AST जो कि एस्पार्टेट ट्रांस अमीनेज होता है, जो कि लीवर और हार्ट की समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। ये चीज़ आपको पता होगी। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको लिखना है। फिर क्या लिखना है, कल्चर मीडिया के बारे में लिखना है आपको अच्छे से। तो कल्चर मीडिया में आपको क्या लिखना है, बैक्टीरिया, वायरस और अदर माइक्रोब्स, इन सब चीज़ों के बारे में आपको लिख देना है। इसके टाइप क्या होते हैं, जैसे सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको लिख देना। अब यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब यूनिवर्सल प्रिकॉशन में यही है कि किस तरीके से इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और ख़ुद को किस तरीके से सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लव्स का जैसे यूज करना हो गया, मास्क लगाना हो गया, वेस्ट को सही जगह डिस्कार्ड करना, तो ये सब हमारा यूनिवर्सल प्रिकॉशन में आ जाएगा, जो कि आप सभी को यहाँ पर लिखना है। फिर यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में आपको अच्छे से लिख देना है। और LFT, ठीक है, LFT में आप सभी को लिखना है, जैसे LFT में कौन कौन सा चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, जैसे बिलिरुबिन हो गया, LT हो गया, ST हो गया, LP हो गया, प्रोटीन हो गया
इन सब चीज़ों की जांच LFT में करते हैं, ठीक है। फिर GOD POD मेथड, इसके बारे में आपको लिखना है। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो कि आपको लिखना होता है। आई होप कि ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, बट नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो सकें चीज़ें, ठीक है। तो मैं एक लैब टेक्नीशियन स्टूडेंट नहीं हूँ, बट आई ट्राई कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को पूरा कर सकें। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए, इसी तरीके क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आएंगे। और दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें, जिससे हम और भी क्वेश्चन पेपर लाएं उनके लिए। और इस तरीके के क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पर ही मिलेगा। आप लोगों को क्या करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी नाम है, हिंदी मेडिकल क्लासेज, ठीक है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले से मैंने डाल रखा है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आपको उसे ज्वाइन करके ज़रूर रखना है। चलिए फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।